आइए आज हम अभाज्य संख्याओं के बारे में बताते हैं। प्राइम नंबर्स, इस वर्ड का यूज बहुत अधिक मैथमेटिक्स में होता है। जैसे फैक्टर करने होते हैं तो प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड, या कभी भी जब हम कोई नंबर को काट रहे होते हैं, कई नंबरों से नहीं कट रहा होता है, तो अक्सर हम प्राइम नंबर की ओर ध्यान नहीं देते। इस वजह से वो नंबर सामने नहीं आ पाता कि इस नंबर से भी कट सकता है। तो हमें मैथमेटिक्स में महारत हासिल करने के लिए प्राइम नंबर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइम नंबर कैसे मिलते हैं, कौन से होते हैं, ये समझना है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, यानी किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं होते हैं। प्राइम नंबर सिर्फ खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सकता है, किसी की टेबल में प्राइम नंबर नहीं आते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो आइए आज हम एक तरीका बताते हैं जिसमें छोटे से छोटा बच्चा भी, कोई भी एक बार उसको देख लेने की जरूरत। मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपके मन में विशाल संग्रह होगा तो उसमें से छोटी सी चीज निकाल लेना आपके लिए बहुत सरल होगा। तो मैं थोड़ा विस्तृत रूप में कि जैसे निकालना हो, एक बार मेहनत कर लेंगे, एक बार करके देख लेंगे, तो हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में वो चीज रहेगी और कभी भी उसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम आइए 2 डिजिट नंबर वाले तक बताते हैं कि जैसे 99 तक कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, जो अभाज्य हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं। इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा तरीका है ऐसा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक पेज पर 1 से लेकर के 100 नंबर तक गिनतियां लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 हो गया, फिर यहाँ पर 11 आ जाएगा, फिर यहाँ 21, फिर 31। ये पूरा नंबर आपको लिख लेना है। ये जब नंबर लिख जाएं पूरे, तब क्या करना है, इनमें से 2 की टेबल में आने वाले सारे नंबर काट देने हैं। मतलब जो 2 से डिविजिबल हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, उन नंबरों को काट देना है। फिर 2 की टेबल में आने वाले सारे नंबर्स, जो ये पूरी लाइन कट जाएगी, ये कट जाएगी, क्योंकि 2 2 जा 4 और 6, मतलब डिविजिबिलिटी 2 की आपको याद रखनी है। ये वो नंबर हैं जो जिनके लास्ट में 2 4 6 8 और 0 होता है, वो सारे नंबर कट जाएंगे। यहां मान लीजिए 100 तक नंबर आपने लिख रखे हैं, तो 100 भी कट जाएगा, ये कट गए। अब देखिए 3 को उठाइए, 3। अब ये 3 की टेबल में आने वाले नंबर काटने हैं, तो 3 में क्या करना है, दो दो नंबर छोड़ते हुए काटिए। जैसे 3 काट दिया, तो ये देखिए इसको काटना है, क्योंकि ये 2 नंबर के बाद नंबर आएगा 3। 3 से कटने वाले नंबर्स काटते जाइए। तो 3 से कटने वाले नंबर्स 100 तक सारे काट लीजिए। और 5 वाले देखिए कितना सरल है। 5 वाले लाइन में तो 5 वाली पूरी लाइन कट जाएगी। ये गलती नहीं करनी है कि 3 से काटने वाले नंबर, कटने वाले नंबर, कहीं ऐसा ना हो कि 3 वाली लाइन पूरी काट दें, ऐसा नहीं है। 3 की टेबल में जो नंबर आते हैं वही काटने हैं। यूनिट नंबर पर 3 है, उनको नहीं काटना है। तो 3 की टेबल पढ़ते जाइए, यानी दो दो नंबर छोड़ छोड़ करके 3 3 जोड़ते हुए, करते हुए आप 100 तक चले जाए, सारे नंबर काट दें। अब 5 वाले में देखिए 10 तो पहले से ही कट चुका है, 10 वाली लाइन। 5 वाली लाइन अब कट गई, एक नंबर और 7। 7 की टेबल में जितने नंबर आ रहे हैं उनको भी काटना है। देखिए 7 में ऑलरेडी बहुत सारे नंबर कट चुके होंगे, जैसे 2 जा 14 भी कट चुका होगा, 21 भी कट चुका होगा, 28 कट चुका होगा, 35 कट चुका होगा। अब कटा क्या नहीं है वही ढूंढना है। आगे देखिए वहां पर 7 7 जा 49, ये नंबर अभी नहीं कटा हुआ है, इसको काटिए, 49 कट गया। अब और आगे बढ़ते जाइए तो 6 जा 7 जा हो गया, 8 जा 9 जा 10 जा, ये सब कट चुके होंगे। अब एक नंबर और भी आगे बढ़िए, जहां पर 77 देखिए, ये 11 की टेबल में आता है, तो 77 कट जाएगा। फिर 84 ऑलरेडी कटा हुआ है। तो इस तरीके से 7 की टेबल में भी आने वाले नंबर काट दीजिए।
तो अब जो नंबर बचे, यहां तक जो नंबर कट गए वो काट दीजिए, बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनको एक जगह कॉपी कर लीजिए। अब ये जो नंबर बचे हुए हैं वही नंबर प्राइम नंबर हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आएंगे। अब ध्यान दीजिए कैसे, कौन कौन क्या किया गया, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमने क्या किया है, 1 से लेकर के 100 तक नंबर लिखे हैं, पहला काम। दूसरा काम क्या किया है, 2 से कटने वाले सारे नंबर काट दिए हैं। बस ये ध्यान रखना, एक साथ दोनों को मत काटना कि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, 5 से, उसको एक साथ काट दें। मतलब सीखने के लिए कि आप ऐसा करें, 2 से ही काटें, पूरा 100 तक पहुंच जाए काटते हुए। फिर 3 नंबर पर 3 की टेबल में आने वाले नंबर काट दें। फिर चौथे नंबर पर क्या करना है, 5 वाले नंबर से, और 5वें नंबर पर आपको करना है 7। यानी आपको याद क्या रखना है, 2 3 5 7, 2 3 5 7 के टेबल में जो नंबर आते हैं उनको काट दीजिए। बस सीक्वेंस से ही करें, पहले 2 से काट लें, फिर 3 से काट लें, फिर 5 से काट लें, फिर 7 से काट लें। अब जो नंबर नहीं कटे, पूरी जो 100 तक नंबर लिखे गए थे उसमें से अब वो नंबर देखिए जो अभी तक नहीं कटे हुए हैं। जो नहीं कटे हुए हैं वो अब किसी नंबर से नहीं कटेंगे, वही प्राइम नंबर है। एक बार ट्राई करके देखिए, लिखिए, बस आपको ये नंबर याद रखने हैं, 2 3 5 7। ये 5 मिनट का काम है, 5 मिनट के अंदर 100 तक नंबर लिखिए और इन नंबरों की टेबल में आने वाले सारे नंबर काट दीजिए। जो बच जाएं उनको एक जगह नोट कर लीजिए, वो सभी प्राइम नंबर हैं 2 डिजिट में। मतलब 10 से लेकर 99 के बीच में जो नंबर हैं वो फिर आप लिस्ट बनाइए, कभी छोटे बच्चों के एग्जाम में या कहीं भी, कि 50 से 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। अब आप गिनना शुरू करेंगे तो देख लीजिए एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने कि कहां से कहां तक कुछ भी प्राइम नंबर को ढूंढने में आपको बहुत ही सरलता मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी जानकारी में होगी, तो आपके पास पड़ोस में अपने बच्चों को, अपने घर में जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनको भी इसके बारे में बताइए और उनको एक काम दे दीजिए। ये होमवर्क हो गया, भाई कुछ नहीं हमें आता है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं ना उन्हें कि बेटा तुम लोग ऐसा करो, 100 तक नंबर लिखो और 2 से नंबर कटने वाले सारे काट दो। अब वो बच्चा व्यस्त हो जाएगा और उसके माइंड में सारे कैलकुलेशन आने लगेंगे, या तो वो जोड़ जोड़ के काट रहा होगा या टेबल पढ़ रहा होगा, 20 पर जाकर रुक जाएगा, फिर वहां पर थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होगी कि 22 2 की टेबल में तो नहीं आ रही थी, तो उसको समझाना होगा, फिर उसके बाद वो 100 तक चला जाएगा। एक बार मेहनत कर लेंगे तो लाइफ टाइम उस बच्चे को कभी भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें 2 बातें उसकी समझ में आती हैं। एक तो थोड़ी देर का समय देना, बैठ करके काम करेगा, आपकी आज्ञा का पालन करना और काम को सेल्फ करना। हर समय वो किसी के सपोर्ट में काम करने की आदत खत्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चा खुद करेगा ना, बात आपसे ले लिया कि ये करना है, अब बैठ करके अकेले में करता है। अगर ऐसा कर लेता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, बच्चों को भी, आपको भी। तो अगर मेरा चैनल आपको ठीक लग रहा है, मेरी बातें आपको ठीक लग रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाल रहा हूं, रोज एक नई बात सिखा रहा हूं। बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ऑल पर बजाइएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो धन्यवाद, आप देखिए, औरों को भी दिखाइए, समझिए और समझने दीजिए लोगों को, बच्चों को तो जरूर सिखाइए। धन्यवाद।